आर्टिकल 370 और दरबार मूव जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में वादा किया था, एमएलए तनवीर सादिक का साफ तौर पर कहना है कि ये वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा जरूर करेगी और इन वादों को पूरा करना था, तभी अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया था। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये कह रहे हैं कि 370 पर इन्होंने लोगों के वोट लिए थे, 370 की इन्होंने बात नहीं की। आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो कल प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले, जिन्होंने कैबिनेट पे पास हुआ रेजोल्यूशन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया, जिसमें स्टेटहुड की बहाली की मांग की गई थी। लेकिन एमएलए जिस तरह से तनवीर सादिक की बात करते हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि दरबार मूव जैसी प्रथा, यानी दरबार मूव का ट्रेंड जो है वो काफी सालों पुराना था, उसे एक बार फिर से बहाल किया जाएगा। इसके साथ साथ आर्टिकल 370 का जो रेजोल्यूशन होगा उसे असेंबली में जो है वो पास किया जाएगा। आप जानते हैं कि फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो नवंबर 4 को लगने वाली है, जिसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है वो सबको कहा है कि आपको 4 तारीख को जो है इस लेजिस्लेटिव असेंबली में शामिल होना है और उस दिन स्पीकर का चुनाव भी होने वाला है। लेकिन तनवीर सादिक की बात करते हैं, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और एमएलए है जदियाबाद के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम रेजोल्यूशन जो है वो 370 पर लाएंगे आने वाली अपकमिंग असेंबली सेशन में। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर क्यों है? क्योंकि देखिए बार बार कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 8 तारीख को वोट लिए थे, 8 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादी कश्मीर से 42 सीटें जीती थी। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आर्टिकल 370 के मुद्दे पर खामोश हो गई। लेकिन एमएलए तनवीर सादिक की बात करते हैं, सादिक साहब जो है वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप नहीं है, वो आर्टिकल 370 को लाएगी, जिस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है वो आर्टिकल 370 को हटाया गया था। और देखिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही है। ऑफ कोर्स अगर हम आपको बता दें कि जो इनका स्टेटमेंट है वो भी काफी ज्यादा जो है वो महत्व रखता है। देखिए तनवीर सादिक कहते हैं कि सेंटर ने जो 2019 में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एनसी गवर्नमेंट इसे वापस लाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं, वो जो मर्जी कह ले, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने लोगों से किए हुए वादे जो है वो निभाने वाली है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो कुछ प्लान्स लेकर, यानी उमर अब्दुल्ला कुछ प्लान लेकर दिल्ली गए हैं, जिससे वो अलग अलग लीडर से मिल रहे हैं। और पहला रेजोल्यूशन की जिस तरह से यहाँ पर हम बात करते हैं वो स्टेटहुड को लेकर है, लेकिन अब आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन जो है अपकमिंग असेंबली सेशन में जो है वो रेजोल्यूशन रखा जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड के लिए गए हैं, तनवीर सादिक कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 के लिए जो है वो अपकमिंग असेंबली में जो है वो रेजोल्यूशन पास होगा। और दरबार मूव के लिए आगे चलते हैं, साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जो दरबार मूव की प्रैक्टिस है वो दोबारा से शुरू होनी चाहिए, ताकि जम्मू के व्यापारी और डोगरा जो है उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिल सके। देखिए तनवीर सादिक ये भी कहते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट जो है वो अपने 12 गारंटी जो उन्होंने मंशूर में शामिल की थी उसको लेकर जो है वो पूरी तरह से अपने लोगों के साथ बंधी हुई है और 26 वादे उन्होंने किए थे वो भी जो है वो पूरा करेगी। और साफ तौर पर ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अब लोगों को विश्वास रखना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल करेगी। और इंजीनियर रशीद की बात करते हैं, अभी तक खबरें आप तक भी पहुंच गई होंगी कि इंजीनियर रशीद जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि जब तक उमर अब्दुल्ला दिल्ली से आ नहीं जाते, उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ नहीं जाता, तब तक ये कहना मुश्किल है कि दिल्ली में उन्होंने किन मुद्दों पर बात की है। नितिन गडकरी हो गए, गृह मंत्री अमित शाह हो गए, प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए, उनसे वो मिले हैं। जाहिर सी बात है अगर मिले हैं तो कुछ बड़ी बातें भी की होंगी, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ये बातों के बारे में अभी खुलकर कुछ नहीं बताया। फिलहाल आपको ये बता दें कि एमएलए तनवीर सादिक जो है इनका साफ तौर पर कहना है कि अपकमिंग असेंबली सेशन में जो है यहाँ पर आर्टिकल 370 और दरबार मूव जैसी जो यहाँ पर पहले से चीजें होती थी, जो यहाँ पर हमारे ट्रेडिशनल चीजें थी, उन्हें दोबारा से शुरू किया जाएगा। इसके लिए लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस पर विश्वास रखना होगा। और वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों को विश्वास है, तभी लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए थे। फिलहाल उनका ये कहना आपको कैसा लगता है ये जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन इसको लाइक को फॉलो करना ना भूलें।